ट्रंप के दौर में पाकिस्तान खुश और भारत परेशान है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। कहा 17 जून को ट्रंप और मोदी के दरमियान 35 मिनट की फोन कॉल पाक भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आ गई जब अमेरिकी सदर ने भारत मईशत को मुद्दा करार दिया। नरेंद्र मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करा दें। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए हैं और ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ट्रंप के साथ अपने अपने दुरुस्त तरीके से खेल रहा है और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ आसानी से तिजारती मुआहिदा किया। पाकिस्तान की रवायती हरीफ भारत को मुश्किलात का सामना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल हैं जिनमें सदर ट्रंप दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर हैं। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान खुश और भारत परेशान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। अहम तरीन रिपोर्ट जारी की गई है ब्लूमबर्ग की जानिब से, जिसमें वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान भारत से मुतअद्दिद ग्राउंड्स पर बर्तरी रखता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखा, और पाकिस्तान ने ये साबित किया, और स्पेशली ये मार्के हक और बुनियाद महसूस ने पाकिस्तान की जो हैसियत थी और खित्ते में जो एक नई डायरेक्शन पाकिस्तान ने इन हालात ने पाकिस्तान को दी है, और उसके बाद पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है कि वो बढ़ गई है और पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बढ़ गया है। और इसके अलावा देखे इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट मुल्क के तौर पे देखा जा रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे देखा जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान ने मिलिटरीली अपना आप को साबित किया, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे और इसके अलावा पॉलिटिकली भी पाकिस्तान ने अपना आप को प्रीवेल किया ओवर इंडिया। दैट्स वाई दुनिया भी मानती है कि पाकिस्तान जो है एक रीजनल नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे पाकिस्तान उभर आया है। सो देयरफॉर पाकिस्तान की उस हिसाब से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है और दुनिया उसको हाइफेनेट कर रही है विद इंडिया। ब्रिगेडियर साहब, 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया जाना हिंदुस्तानी मईशत पर कितना बड़ा सेटबैक है, कितना बड़ा झटका है, आप क्या कहेंगे इस बारे? ये देखिए, बड़ा सीरियस सेटबैक है और 50% उसमें मजीद इसमें चांसेस हो सकते हैं। और अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि इस पे कोई बातचीत नहीं होगी इंडिया के साथ टैरिफ के मामले में, तो वो भी आज उन्होंने क्लैरिटी दी है। तो मेरा ख्याल में देखिए बहुत सारी वजूहात है जिस तरीके से अमेरिका की असेसमेंट थी, ट्रंप की अपनी असेसमेंट थी, जिसमें ब्रिक्स के मामलात थे और इसके अलावा जिस तरीके से वो डबल गेम करना चाह रहे थे, फिर रशिया से ये ऑयल खरीद रहे थे और उसके बाद फिर वो ऑयल खुद ही रिफाइन करके इंटरनेशनल मार्केट में ये सेल भी कर रहे थे। फिर ट्रम्प ने ये भी मानना था कि यही पैसा जो ये दे रहे हैं रशिया को, रशिया फिर वो यूक्रेन के अगेंस्ट उस पैसा को यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा देखें कि बहुत सारे उन्होंने कहा था ब्रिक्स में ये एक डिफरेंट करेंसी लेके आना चाह रहे हैं, तो दे आर चैलेंजिंग अमेरिका। ये भी कहा है कि भारत की मईशत एक मुर्दा मईशत है, तो ये ग्लोबली क्या पैगाम जाएगा इंडिया की मईशत को लेके, और इस हवाले से मजीद आप क्या एलेबोरेट करना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए कि उन्होंने कहा कि न सिर्फ इंडिया को उन्होंने रेफर किया, बल्कि उन्होंने रशिया का भी कहा कि ये भी डेट इकोनॉमीज है। और देखें कि $132 बिलियन की ट्रेड होती बिटवीन अमेरिका और इंडिया, और इसमें जिस तरह वो टैरिफ्स लगे हैं, तो अमेरिकन चाह रहे थे कि एक्सेस इंडिया हमें दे एग्रीकल्चर सेक्टर में और उसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग के उस एरिया में। लेकिन इंडियंस वो चाह नहीं रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे, उनको फिक्र थी कि जब इस तरह इन्वॉल्वमेंट होगी अमेरिका की तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और वहाँ पे स्पेशली फार्मर्स 40% है, तो उससे उनके वोट्स का मसला बनता है। तो ये भी सब बहुत सारे फैक्टर्स थे। और फ्यूचर में देखें कि बहुत सारे मुश्किलात होंगे, और अभी उनके जो थिंक टैंक्स हैं या इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमी को देखते हैं, वो समझते हैं कि फ्यूचर में बहुत सारी मुश्किलात इंडियन इकोनॉमी में आने वाली है। और देखें जो सो कॉल्ड 5वीं बड़ी इकोनॉमी थी और जिनका टारगेट था वो 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो उसको भी ये सेटबैक है।
بالکل اس کو بھی افیکٹ دے گا. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ تھے.